Good morning, student. So welcome to you all. So today we are going to discuss a very important topic, that is photoelectric effect. तो इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मॉडल्स, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड थॉमसन्स। तो बहुत सारी बातें उस समय तक ये चल रही थी और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तक हम लोग लाइट के बारे में जान चुके थे। तो लाइट के बारे में ये चीज़ हो रही थी कि सबसे पहले लाइट को न्यूटन ने बोला, मैंने आपको बताया भी था, न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी मतलब न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी। उनने बोला था न्यूटन ने कि लाइट इज़ अ पार्टिकल, लाइट इज़ पार्टिकल, लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। फिर क्या हुआ साथ में, उसी समय पर कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। वो एक्सपेरिमेंट कौन से थे? वो इंटरफेरेंस था। वो क्या था? डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी थी, डिफ्रैक्शन था, डेविएशन जर्मर का एक्सपेरिमेंट। फिर साथ में क्या था? कुछ प्रॉपर्टीज थी जैसे पोलराइजेशन था। तो इन सब ने ये प्रूफ कर दिया कि लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है। क्या नेचर शो करती है? वेव नेचर शो करती है। तो बड़ा डिबेट था कि लाइट पार्टिकल नेचर शो कर रही है कि वेव नेचर ये मतलब शो कर रही है। तो इससे पहले हमने थ्योरीज ये पढ़ी है मैक्स प्लैंक की थ्योरी। तो आपके माइंड में भी मतलब कन्फ्यूजन होगा कि कभी प्लैंक कहते हैं कि वेव नेचर है, कभी न्यूटन कहते हैं कि पार्टिकल का नेचर है। तो एक्चुअल में बेसिकली उस समय तक बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस थे कि लाइट पार्टिकल नेचर शो कर रहा है या वेव नेचर शो कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें ये प्रूफ करने में लगी थी कि लाइट पार्टिकल नेचर मतलब शो करता है, और बहुत सारी जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो ये शो कर रहे थे कि लाइट जो है मतलब वेव नेचर। तो इसी के बीच में फिर ड्यूल नेचर ऑफ लाइट की सारी बातें हो रही थी। बट तभी आइंस्टाइन ने क्या कर दिया, एक इफेक्ट, एक एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों तभी आप लोग को एक्सप्लेन हो सकता है जब आप ये मान लेंगे कि लाइट एक पार्टिकल है। ठीक है, लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो सकती है। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या था। बेसिकली इट्स वेरी सिंपल टॉपिक। अगर आप लोग ये क्लासिकल फिजिक्स में, अगर फिजिक्स में देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो थोड़ा सा और चीज़ें भी उसमें ऐड होती हैं, लाइक स्टॉपिंग ही पोटेंशियल क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर आपको समझना है द एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट एज वेल एज सम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बच्चों, समझो बात को कि सपोज कोई मेटल है। ठीक है, ये मान लो मेटल है। ठीक है, पहले इसको देखो, इसको बाद में समझेंगे। ये कोई मेटल है। ठीक है, इस मेटल के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन तो पूरे मेटल में होंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे मेटल की सरफेस पे भी होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पे है, यहां से कोई भी चीज आएगी, लाइट हमने डाली, ऐसा नहीं कि टॉर्च की लाइट डाल दी, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी या फिर शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होगी। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां से आएगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। कोई भी मेटल है, इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेटल के मतलब मेटालिक बॉन्ड होते हैं ना, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किस बॉन्ड से ये जुड़े रहते हैं? मेटालिक फोर्स से जुड़े रहते हैं। अब सरफेस वाले बेचारे थोड़े से क्या होंगे, मतलब परेशान होंगे। तो जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है किसी भी मेटल के, वो क्या होंगे, अगर हमने बाहर से कोई हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, ठीक है, फिर बाद में उसको लाइट को मैक्स प्लैंक ने क्या बोला था, उसको पार्टिकल भी ये मत कहिए, उसको वेव भी मत कहिए, उसको छोटे छोटे पैकेट कहिए। क्या कहिए? छोटे छोटे पैकेट कहिए। फिर पैकेट भी तो मतलब अच्छा नाम नहीं है तो उसको क्या कहिए? क्वांटा कहिए, फोटोन कहिए। छोटे छोटे पैकेट को क्या कहिए? फोटोन कहिए। तो हम यही कहेंगे। और आपको कई बार बुक्स में ऐसा भी दिखेगा, एच न्यू लिखा रहेगा, मतलब ये फोटोन है, मतलब लाइट है एज अ पार्टिकल नेचर, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट है। वो जब किसी मेटल के सरफेस पर आती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी, मींस यहां से इलेक्ट्रॉन को मतलब यहां से बाहर ये निकाल देगी। दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप देखो कि जब कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल की सरफेस पर गिरती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इमिट होते हैं। ठीक है, सो जो इमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाते हैं? दीज आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन, इनको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इनको? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। These emitted electrons are known as photoelectron, and this effect is known as
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं फिर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए यहां पर हमने क्या किया, देखो एक मेटल लिया, यहां से हाई फ्रीक्वेंसी, अब आप इसको या तो बोलो हाई फ्रीक्वेंसी या बोलो लोअर वेवलेंथ, क्योंकि आप ये इफेक्ट तो अच्छे से जानते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, प्लैंक, ये समझते हैं ना इसको। E एनर्जी फ्रीक्वेंसी, या तो हायर फ्रीक्वेंसी बोला मैंने, फ्रीक्वेंसी एच सी ओवर लैम्डा नीचे, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो आप ये, इसलिए आपकी बुक में ये लिखा जाता है कि व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, मींस हायर फ्रीक्वेंसी हो, शॉर्टर वेवलेंथ हो, so when a light of suitable frequency falls on the surface of metal, electrons are emitted या ejected. These emitted electrons are called photoelectron and this effect is known as photoelectric effect. That is sufficient. अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को ये समझ लेते हैं। तो ये मेटल का क्या था, मतलब सरफेस था, हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉन आए, तो जो फोटॉन्स आए हाई फ्रीक्वेंसी के, उनको उनकी एनर्जी में बोल देता हूं इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट एनर्जी इनकी। तो ये आए और यहां से इनने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, यहां पर हमने थोड़ा सा क्या लगा दिया, मतलब डिटेक्टर लगा दिया, ताकि ये बता देगा कि इलेक्ट्रॉन इस पर टच कर रहा है। और यहां से हमने एक सर्किट को पूरा कर दिया, मीन्स एमीटर लगा दिया, जो ये बता देगा कि इलेक्ट्रॉन सर्किट पर फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो हो जाएंगे। दिस इज वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब आपको ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, कि जो इंसिडेंट एनर्जी आई, ये फोटोन आए, इनकी कुछ एनर्जी होगी, इंसिडेंट ये एनर्जी, तो ये क्या करेगी एनर्जी, इनकी जो फोटोन की, जहां से जो फोटोन आ रहे हैं ना, इनकी एनर्जी को मैंने EI बोल दिया, मींस इंसिडेंट एनर्जी बोल दिया। अब ये इंसिडेंट एनर्जी, ये फोटोन जब इस मेटल की सरफेस पर हिट करेंगे, स्ट्राइक ये करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये दो चीजें करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दो चीजें क्या करेंगे, एक तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को पुल भी करेंगे। मींस दो पार्ट में ये एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी जो है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहला पार्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, बाहर निकाल के और बाहर फेंकना, ठीक है। सपोज कोई बच्चा क्लास में शैतानी कर रहा है, ठीक है, ये बच्चा है क्लास में क्या कर रहा है, मतलब शैतानी कर रहा है। ये टीचर है, टीचर ने उसको डांटा, डांट के वो बिल्कुल डर के यहां पर आ गया। अब थोड़ा सा उसको और बाहर ये मतलब करने के लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब वो कहां जाएगा, क्लास से बाहर जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट गुड एग्जाम्पल, बट ये समझिए कि हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट जब आई, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट ये करने के लिए कुछ एनर्जी देगी। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया तो ऐसा थोड़ी कि खुद ही आ जाएगा बाहर, मतलब खुद ही ये चलने लगेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगी, काइनेटिक ये एनर्जी। अभी देखेंगे कैसे इंसिडेंट ये एनर्जी को हमने दो पार्ट्स में इसको ये करेंगे डिवाइड, बट फिलहाल यहां पर दो टर्म और है, वो समझ ले अच्छे से। पहली चीज क्या है, देखो वर्क फंक्शन, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी मत करो, अभी थ्रेशोल्ड जो एनर्जी ये मतलब फ्रीक्वेंसी है वो आगे करेंगे। अभी आप समझो वर्क फंक्शन क्या है। अब जो वर्क फंक्शन है ना, ये बेसिकली इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। ये हर मेटल का अपना अपना एक मतलब अलग होता है वर्क फंक्शन, ठीक है। और इस वर्क फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट किससे ये करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इज नोन एज वर्क फंक्शन। बस इतना ध्यान रखो कि वर्क फंक्शन इज फाई, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। ये हर मेटल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अब ये है क्या, देखो वर्क फंक्शन को हम कैसे कर सकते हैं ये डिफाइन, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। हर मेटल के लिए अलग अलग वर्क मतलब फंक्शन होगा, हो सकता है किसी मेटल से जल्दी निकल जाए, हो सकता है किसी मेटल से थोड़ा सा देर में निकले। तो ये क्या है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है इसकी वर्क फंक्शन। दूसरी चीज क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं न्यू नॉट। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, न्यू, अगर इसको न्यू नॉट कहते हैं तो इसको बोल देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या है, देखिए यहां से इसको बहुत अच्छे से ये समझ लें कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। जो यहां से लाइट आ रही है, इसकी कुछ वो फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम होगी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। मतलब अगर इतनी फ्रीक्वेंसी से कम का रेडिएशन या कम की लाइट यहां से आई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो
तो आप क्या कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं दहलीज आवृत्ति। ठीक है, तो हर मेटल के लिए क्या होगा भाई, हो सकता है अगर आपने यहां से फोटोन की फ्रीक्वेंसी कुछ है, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। मींस दिस इज द फ्रीक्वेंसी अंडर विच देयर इज अ नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि ये जो, अब इसको नोट कर ले एक बार कि इंसिडेंट एनर्जी है ना, इंसिडेंट एनर्जी, इसको हम दो पार्ट में करेंगे डिवाइड। देखिए, इंसिडेंट एनर्जी को दो पार्ट्स में करेंगे डिवाइड। इंसिडेंट एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो पहली पार्ट में जाएगी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन और दूसरी टू मूव द इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखें, ये जो इंसिडेंट ये एनर्जी आई ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहला टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में। और थोड़ा सा नोट कर लें यहाँ पर कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है इसको न्यू नॉट बोलते हैं, वर्क फंक्शन को फाई बोलते हैं, और जो वर्क फंक्शन होता है फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है। इसको नोट कर ले, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। नोट कर लिया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कि इंसिडेंट एनर्जी है, उसको यूज कर लिया टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने में। ये बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन, अब साथ में इसको मूव भी तो कराना है। तो मूव द इलेक्ट्रॉन मतलब उसको कुछ एनर्जी देनी है, मीन्स उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी आपने देनी है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं, आपको बस इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है, बाकी इक्वेशन आपसे खुद हो जाएगी। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखिए, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन मीन्स वर्क फंक्शन फाई प्लस उसको क्या देंगे, काइनेटिक एनर्जी। ये इक्वेशन अगर आपको याद होगी, बाकी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब जो इंसिडेंट एनर्जी है भाई, रेडिएशन आ रहा है, उसकी एनर्जी में बोल देता हूं एच न्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई आई की जगह क्या रख दिया मैंने, एच न्यू रख दिया, इज इक्वल टू फाई की जगह अभी बताया था मैंने आपको, देखिए फाई वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है। ओके, अब मैं फाई की जगह क्या रख दूंगा, एच न्यू नॉट प्लस, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मैं हाफ एम वी स्क्वायर को यहां ले लूं, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन। अगर इसको बस इसको मतलब नोट कर लें, ज़्यादा आपको सॉल्व ये करना है तो ऐसे कर लें, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू को क्या लगेगा, एच सी ओवर लेमडा माइनस न्यू नॉट को एच सी ओवर लेमडा नॉट। ठीक है, तो यहाँ से एच सी ले लेते हैं कॉमन बच्चों, क्या हो जाएगा, 1 ओवर लेमडा माइनस 1 ओवर लेमडा नॉट। तो ये भी हो सकता है हाफ एम वी स्क्वायर। आपकी बस यहाँ से आपका काम हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और यहीं से आपका सवाल भी आ जाता है। दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या ये एक्सपेरिमेंटल, ये आपको हर मेटल के लिए मिल जाएगी। एच आपको ये पता है प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, हाफ मास है, वी वेलोसिटी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बस आपको ध्यान रखना है इस इक्वेशन का। तो सिर्फ ये याद करें कि इंसिडेंट लाइट एनर्जी जो आएगी वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट ये करने में, मीन्स उसका वर्क फंक्शन प्लस उसको मूव कराने में, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो इसको नोट कर लें। अब देख लें कि इसमें एक पॉइंट और चाहे तो वो लिख सकते हैं कि ये हमारा मेटल का ये सरफेस है, यहाँ से एच न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हुआ। तो इस प्रोसेस में कोई टाइम लैग नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक से यहाँ से ये इंसिडेंट लाइट आई, कुछ देर पे रुकी, इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया। सो देर इज नो टाइम लैग, जैसे ही फोटोन आया तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट किया कर जाएगा। सो देर इज नो टाइम लैग। अब देखिए कुछ कंडीशंस हैं जहां पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से, यहां से जो इंसिडेंट एनर्जी आ रही है ना, अब देखो यहां से जो इंसिडेंट एनर्जी आ रही, ई आई बोल दिया, अगर ये लेस देन 5 हो जाए, क्या समझे इससे, जो इंसिडेंट मतलब एच न्यू फ्रीक्वेंसी का, न्यू फ्रीक्वेंसी का ये फोटोन आ रहा, और उसके बाद जो मेटल का जो क्या है वर्क फंक्शन, मतलब मेटल के, ये मैंने कहा था कि ये भी क्या है अपना एक इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, या आप इसको ये बोल सकते हैं ई आई की जगह न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। ये तो क्या हो गया, कम है फ्रीक्वेंसी इस न्यू नॉट से। ठीक है, तो उस केस में देयर इज नो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्टेड,
नो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, मीन्स नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, अगर जो EI है ये बराबर हो जाए फाई के, मतलब क्या हुआ कि जो न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन आ रहा है, न्यू इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर हो जाए, ये कंडीशन ये बोल सकते हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा, बट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन को मूव भी तो कराना है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी भी देनी पड़ेगी। तो सिर्फ ये अगर न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट या इंसिडेंट एनर्जी फाई वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा लेकिन मूव नहीं करेगा, तो उस केस में हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगी, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व। और तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर इंसिडेंट एनर्जी EI इज ग्रेटर देन फाई, यहां से जो आया EI h न्यू, वो फाई वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाए इंसिडेंट, या ये बोल सकते हैं कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट होगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपको ऑब्जर्व होगा। सो दीज आर द कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन, ये 3 मतलब कंडीशन, और साथ में आपने इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को ध्यान से नोट किया होगा। तो ये क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट ये कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों एक चीज और करेंगे नोट कि इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट इज ऑन बोहर्स मॉडल, वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, इसलिए आप बहुत सारी चीज़ों को कंपाइल करें, थोड़ा सा पढ़ें, NCERT को पढ़ने का हैबिट बनाएं, ठीक है, और अच्छा सा मतलब नोट्स बनाएं। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।